TV9 भारतवर्ष की बादशाहत बरकरार। बाक रेटिंग में TV9 भारतवर्ष फिर बना नंबर 1 न्यूज चैनल। दर्शकों का बहुत आभार। MP के सत्ता से PM मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा जहां जहां कांग्रेस वहां वहां तबाही लाई। भ्रष्टाचार की काली कमाई को हमने रोका। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन बंद हो जाएगा। कांग्रेस राज में हर तरफ था भ्रष्टाचार। बिहार विधानसभा में आज आरक्षण बिल पेश करेगी नीतीश सरकार। पिछड़े अति पिछड़े के साथ SC ST का आरक्षण कोटा 60 से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव। विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर बरकरार। प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार की 20-21 नवंबर को कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी। दिल्ली के स्कूलों में 18 नवंबर तक छुट्टी। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश, पानी पानी हुआ मदुरई। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक। बारिश के चलते मदुरई, कोयंबटूर, डिंडीगुल, तिरुपुर में स्कूलों की छुट्टी घोषित। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा में मचाई तबाही। 100 से ज्यादा हमास के ठिकानों पर बमबारी। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी का बड़ा दावा। कहा हमास के कब्जे से मुक्त उत्तरी गाजा। जी हां, गाजा में छिड़ा हुआ है घमासान। हमास और इजराइल के बीच लगातार जंग का सिलसिला जारी है, लेकिन हमास से असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि अब हमास के जो सेंटर्स हैं, जो टनल्स हैं, उनके बेहद नजदीक पहुंचकर IDF के जवान इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी और करुणा शंकर भी मौजूद हैं। इजराइल हमास जंग का देखते देखते आज 34वां दिन हो गया। इस बीच ऐसे कई खुलासे हुए हैं जिससे पता चलता है कि युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हमास पीछे नहीं हट रहा है। वो नई रणनीति बना रहा है जिससे IDF को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। जी हां, और इन सभी मसलों पर अपने खास एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे और सिर्फ 60 सेकंड में सभी सवालों के जवाब भी जानेंगे। और देखते हैं समीर, सबसे पहला सवाल कौन सा है? जी हां, कई अहम सवाल हैं जिन पर चर्चा जरूरी है, जिनके जवाब तलाशने होंगे। पहला सवाल, क्या गाजा सिटी में हमास के जाल में फंसेगा इजराइल? दूसरा बड़ा सवाल, क्या सुरंगों की तबाही का मतलब हमास की हार है? जी हां, और तीसरा सवाल जो कि एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे, मारो भागो प्लान का IDF पर कितना असर पड़ेगा? चौथा सवाल जो एक्सपर्ट से पूछेंगे, बंधकों को छोड़ने के प्रस्ताव पर इजराइल क्या करेगा? और देखिए, पांचवा बड़ा सवाल क्या होगा यह भी आप जानिए। क्या जबालिया में हमास नागरिकों को ढाल बना रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हम तलाशेंगे युद्ध के मैदान से। ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और इस बीच हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग दिखाते हैं और साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी दिखाएंगे जो युद्ध की भयावहता की कहानी को बतला रही है। सबसे पहले आप देखिए इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। और पहली बड़ी खबर क्या है, ये रही आपके सामने। गाजा में हमास के गढ़ पर इजरायली डिफेंस फोर्स का कब्जा। 10 घंटे तक चले युद्ध के बाद हमास के गढ़ पर IDF का कब्जा। नाहर ब्रिगेड में जबालिया में हमास की चौकी नंबर 17 पर कब्जा किया। बंकर में छिपे इस्लामिक जिहाद के लड़ाके भी मारे गए। और अगली बड़ी खबर, दक्षिण इजराइल पर भीषण रॉकेट अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह और हमास के रॉकेट हमले, अलग अलग ठिकानों पर भीषण रॉकेट हमले किए गए। गाजा से हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने किया यह बड़ा अटैक। तीसरी बड़ी खबर आज की, जेनिन में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। जेनिन कैंप की सड़कों पर तबाही देखने को मिली है। जेनिन कैंप से तबाही का नया वीडियो सामने आया। IDF ने चलाया हमास के बुनियादी ढांचे पर बुलडोजर। उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन में IDF का ऑपरेशन जारी।
और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में अल-कुद्स अस्पताल के पास तबाही का मंजर। गाजा में अल-कुद्स अस्पताल के पास भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ की इस बमबारी से अस्पताल के पास सभी लड़ाके ध्वस्त हो गए। सड़कों पर बमबारी से अस्पताल आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। और गाजा में आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली सेना के एयर अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। हमास के अड्डे हवाई हमले में कर दिए गए तबाह। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ के मरकवा टैंक की तबाही का नया वीडियो आया है सामने। अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली टैंक ध्वस्त कर दिया। हीट एंटी टैंक रॉकेट से मरकवा टैंक पर हमला किया गया। रॉकेट अटैक में तहस नहस हुआ मरकवा टैंक। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा से जहां पर इजरायली फोर्स के हमले तेज हो गए हमास के ठिकानों पर। भीषण बमबारी की तस्वीरें, एंटी टैंक दस्ते की भीषण गोलीबारी, फाइटर जेट्स ने चुन चुन कर हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। हमास के कई ठिकाने धुआं धुआं हो गए। और तुबास में हमास के गढ़ पर आईडीएफ ने हमले किए हैं। तुबास के मोर्चे पर आमने सामने की जंग चल रही है। आईडीएफ के हमलों का हमास ने दिया जवाब। आईडीएफ की तरफ से दागे जा रहे हैं गोले। एक और बड़ी खबर, 34वें दिन आईडीएफ की 252वीं डिवीजन को बड़ी कामयाबी। गाजा में आईडीएफ ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। हमास लड़ाकों की सुरंगों में घुसे 252वीं डिवीजन के जवान। खोज कर हमास लड़ाकों का खात्मा जारी है। और देखिए गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, इसको लेकर खबर ये कि इजरायली डिफेंस फोर्स के 35 जवानों की मौत अभी तक हुई है। गाजा के ऑपरेशन में 34 दिन में 35 आईडीएफ के जवान मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि हमास के खिलाफ जंग में 34 सैनिक मारे गए। आईडीएफ ने कहा हमास के खात्मे तक यह जंग यूं ही जारी रहेगी। आपको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का फोकस अब उत्तर गाजा है। कैसे? क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार इसी बात पर फोकस कर रही है कि नॉर्थ गाजा में कैसे दाखिल हुआ जाए। उत्तर गाजा में क्षमता से कम आक्रामक हमास है और हमास आईडीएफ को गाजा सिटी में बढ़ने दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब कैसे इजराइल की सेना काम करेगी। समीर जी हां, गाजा सिटी में आईडीएफ पर भीषण वार करेगा हमास। उत्तरी गाजा खाली कर चुके हैं हमास के लड़ाके। ये बड़ा विश्लेषण, बड़ा आकलन सामने आया है। सुरंगों के रास्ते दक्षिण गाजा पहुंच गए हैं हमास के लड़ाके। यानी ऐसी सुरंगें भी बनाकर रखी गई थी जो नॉर्थ गाजा से सीधे साउथ गाजा जाती हैं और उनका इस्तेमाल किया गया है। सही समय आने पर आईडीएफ पर आक्रामक प्रहार किया जाएगा हमास के लड़ाकों की तरफ से। ये आकलन कितना वाजिब नजर आता है। हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह मौजूद हैं। केजे सिंह साहब, क्या लगता है आपको ये जो आकलन सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि गाजा सिटी में हमास के जाल में इजराइल आने वाले वक्त में फंस सकता है, क्योंकि नॉर्थ गाजा से हमास के ज्यादातर लड़ाके सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट हो गए साउथ गाजा और वहां पर की जा रही बड़ी तैयारी? अब समीर और निधि, आपको जय हिंद और बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोग्राम में सम्मिलित किया। ये संभावना तो बनी हुई है क्योंकि हमास की लड़ाई का मेन मुद्दा ये है कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर हो। आपने यूक्रेन में भी देखा है, और है कितनी सी जगह, 42 किलोमीटर तो है गाजा पट्टी, 42 बाई 12 किलोमीटर, मतलब दिल्ली से लेकर नोएडा के दूरी से भी कम। ऐसी हालात में हमास चाहता है कि आईडीएफ इसमें हाइब्रिड वॉर में फंस जाए। और देखिए, टैंकों को लॉन्ग रेंज का फायदा होता है। अगर वो शहरों में फंसे हुए हैं तो उनके ऊपर मिसाइल और शॉर्ट रेंज से नुकसान किया जा सकता है। तो ये संभावना तो बनी हुई है। आईडीएफ को इसके खिलाफ सचेत रहना पड़ेगा। वो भी सोच विचार करके रणनीति बनाते हैं। तो ये संभावना तो बहुत
गहरी है। ठीक है और सर। आईडीएफ को इसके प्रति सचेत। बिल्कुल केजे सिंह साहब, और सीसा देखिए 60 सेकंड में पूरे होते हैं, यानी कि जितना आसान लग रहा है हमास अगर पीछे हट रहा है तो उसमें भी उसकी एक बड़ी चाल हो सकती है। अब देखिए एक और बड़ी खबर वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक के जैनिन में इजरायली सेना पर हमला हुआ। इजरायली सेना के बुलडोजर पर बमबारी की गई है। तस्वीरें आप देखिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और इजराइल पर ईरान भड़का हुआ है। इजराइल को खुली धमकी मिली है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल पर एक्शन जरूरी है। इजराइल को अपराधों की सजा देनी होगी। आईडीएफ के अपराधों का समय रहते जवाब जरूरी है। तो ईरान कूद गया है और धमकी दे डाली इजराइल को कि इजराइल पर एक्शन जरूरी है। जी हां, ईरान की तरफ से धमकाया जा रहा है इजराइल को, और ऐसे में सुरंगों में आईडीएफ का कमांडो दस्ता एंटर होता हुआ नजर आ रहा है। 130 सुरंगों के प्रवेश द्वार कर दिए गए हैं तहस नहस, यानी आईडीएफ का गाजा के अंदर बड़े पैमाने पर ग्राउंड और टनल ऑपरेशन जारी है। हमास की जंगी पोस्ट चुन चुन कर की जा रही है ध्वस्त। 80 मीटर गहरी सुरंग में पहली बार घुसे हैं आईडीएफ के कमांडो। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने ये दावा किया है। और देखिए यही सबसे बड़ा खतरा, यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स के सामने जो सुरंगें हैं। लेकिन अभी तक हुआ क्या है? आईडीएफ का दावा यह कि 130 सुरंगों को अभी तक तबाह कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। 1170 टनल इस वक्त बाकी है, क्योंकि कहा जाता है 1300 के आसपास टनल है जो गाजा मौजूद है। आईडीएफ का और क्या दावा है? सुरंगों के प्रवेश द्वार को नष्ट किया गया है, 130 एंट्री पॉइंट्स को ध्वस्त किया गया है, 87 हमास पोस्ट को तबाह किया गया है, हमास का बुनियादी ढांचा बर्बाद किया गया है। अब सुरंगों में मिला क्या है? सुरंगों का मैप मिला है, कहां से कहां तक ये फैली हुई है। बंकर्स की लोकेशन भी बाकायदा इनके जरिए मिली है। गोला बारूद का भंडार, हथियारों का जखीरा जो छुपा कर रखा गया था हमास की तरफ से, वो बरामद हुआ है। खाने पीने का भंडार मिला है, ऑक्सीजन का इंतजाम भी मिला है। वो ऑक्सीजन जो गाजा वासियों के लिए भेजी गई थी, वो टैंकर्स हमास ने अपने लिए कैसे इस्तेमाल किए मिला। सुरंग नेटवर्क कितना फैला है ये भी आप फटाफट जान लीजिए। 500 किलोमीटर का दायरा है जो कि गाजा में फैला हुआ है सुरंगों का। जमीन के अंदर जाल 80 मीटर की गहराई तक है। कई सुरंगे 1300 के आसपास टनल है जो कि जानकारी सामने आ रही है। तो सुरंग नेटवर्क किस तरह का बना रखा है हमास के लड़ाकों ने, ये हमने आपको बताया। अब 60 सेकंड में हमारे एक्सपर्ट से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि सभी सुरंगों की तबाही का मतलब हमास की हार है। सिंह साहब, अगर ये बताया जा रहा है कि 1200 के करीब टनल अभी और बचे हैं और ये इसका खात्मा ही इजरायली डिफेंस फोर्स का एकमात्र ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है, तो क्या ऐसा है? अगर टनल खत्म हो गई तो हमास हार जाएगा? देखिए निधि जी, ये बात आईडीएफ कह रहा है, आजकल बहुत नैरेटिव वॉरफेयर भी चल रहा है, लेकिन हमास एक आतंकवादी संगठन के साथ एक गुरिल्ला फोर्स भी है, तो उसको बहुत गहरा सेटबैक लगेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमास कुछ सालों के लिए, हो सकता है एक आधे साल के लिए हमास थोड़ा डोरमेंट हो जाए, वो साउथ में रीग्रुप करे, लेकिन अगर उसके पास वहाँ की पॉपुलेशन की सपोर्ट हुई तो वो दोबारा से उभर कर आएगा। इसलिए जरूरी है कि जो बाहरी शक्तियां हैं, सऊदी अरेबिया खास तौर पे कोशिश कर रहा है कि किसी तरह की शांति वार्ता की जाए। इसका जो आखिरी हल है वो टनल्स की बर्बादी में नहीं है, वो एक दूसरे के साथ बैठकर जो बंधक है उनको रिहा करने में है और किसी तरह का समझौता कर लेने में। वही हल लॉन्ग टर्म में काम आ सकता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी है क्या? हमास का प्लान मारो और भागो आखिर है क्या? किस रणनीति पर हमास काम करने वाला है? एंटी टैंक रॉकेट मोर्टार का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे देखिए कैसे जंग लड़ी जाएगी। आधुनिक हथियार को बचा कर रखा गया है। यह स्ट्रैटेजी फिलहाल हमास के सामने आ रही है। लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार रख रहे हैं हमास के लड़ाके और सीज फायर के लिए मजबूर किया जा रहा है। इजराइल पर दबाव
बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। उत्तर की बजाय गाजा सिटी पर पूरा फोकस रखा गया है। घातक हथियार अभी बाकी हैं। आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल, घर में बने विस्फोटक उपकरण, सड़क के अंदर विस्फोटक, पेनिट्रेटर बॉम्ब, ये सब कुछ बचा कर रखा गया है अभी हमास की तरफ से। कुल मिलाकर ये जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है करुणा, ये अपने आप में बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है आईडीएफ के लिए। और बिल्कुल इस स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं हमारे साथ एक और खास मेहमान, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल एस डिन्नी सर भी जुड़ गए। उन्हीं से इस पर आप सवाल करते हैं। सर 60 सेकंड में यह आपसे समझना चाहते हैं कि हमास के जो मारो और भागो वाला जो प्लान है, इसका आईडीएफ पर क्या लग रहा है, कितना असर पड़ रहा है? देखिए, ये आई थिंक आईडीएफ जो है ऑलरेडी इसको अपने प्लान्स में इनकॉर्पोरेट किया होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से एक नॉन स्टेट एक्टर को डील करना है, और खासतौर पे एक अर्बन वॉरफेयर सिनारियो में। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पर हमास का जो स्ट्रैटेजी है, जब उन्होंने इस ऑपरेशन को प्लान किया था, उनको क्लियरली पता था कि किस तरह से इजराइल इसके ऊपर एक अटैक करेंगे वापसी, और उसको एक डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स की तरह ही वो मान के चले होंगे। अभी उनका ये प्लान है कि जितना ज्यादा इसको लंबा करते जाएंगे, उतना ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर और खासतौर पे अरब राष्ट्र जो है वो इजराइल के खिलाफ होने की वो कोशिश कर रहे हैं कि करेंगे कि उस तरह का एक्शन पे आ जाए। अभी तक तो अरब नेशंस कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उनके ऊपर मिलिट्री एक्शन के बारे में सोच रहा हो, लेकिन जैसे जैसे फलस्तीन का कैजुअलिटीज बढ़ेगा, मेरे ख्याल से हमास चाहेंगे कि अरब नेशंस मिलिट्रीली, खासतौर पे जो नेबरिंग नेशन से कम वो इस पे इन्वॉल्व होने की जो कोशिश है, वो कोशिश कर रहा है अभी हमास। बड़ी बात आपने कही। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, गाजा जंग के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन सामने आया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बॉम्बर ने उड़ान भरी है। 8 नवंबर को बॉम्बर ने पेट्रोलिंग की है। ये देखिए, सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग B-1 लांसर ने F-16 के साथ पेट्रोलिंग की है। 3 दिन में दूसरी बार अमेरिका की ये कार्रवाई, ये एक्शन देखने को मिला है, जो कि बता रहा है कि कितनी बड़ी तैयारी के साथ अमेरिका इस वक्त मंशा रखे हुए है। यही हम दिखा रहे हैं आपको अमेरिकी बॉम्बर की तस्वीर। ये मिडिल ईस्ट में इसने उड़ान भरी है, और ये बताता है कि अमेरिका की निगाह हर जगह है। और अगली बड़ी खबर, ओमान की खाड़ी में अमेरिका का एक्शन दिखा। ओमान की खाड़ी में तैनाती बढ़ाई गई है। अमेरिका सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है इस पूरे रीजन में। अमेरिका ने 5 समुद्री जहाजों को किया है रवाना। ओमान की खाड़ी के लिए रवाना किए गए हैं वॉरशिप्स। सेंसेशनल क्लास और एवेंजर क्लास शिप भेजे गए हैं। 5 समुद्री जहाज अमेरिका की तरफ से रवाना ओमान की खाड़ी के लिए। अब इसको समझ लेते हैं कि इजराइल का ऑपरेशन जबालिया आखिर है क्या, हुआ क्या। पहले आप ये देखिए, गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। अस्पताल के पास घर पर विस्फोटक प्रहार हुआ, और इस एयर स्ट्राइक में, इस हवाई बमबारी में 19 लोगों की मौत का दावा किया गया। अब टारगेट क्यों किया गया जबालिया को, यह समझिए। आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर छिपे हुए हमास के खूंखार लड़ाके। अब दावा किसका? फिलिस्तीन इस बात का दावा कर रहा है कि इजराइल ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया। पहले कब हमला हुआ? 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को भी पिछले हमले में 195 लोगों की मौत हो गई। और कुछ और बड़ी जानकारी, इंफॉर्मेशन है समीर आपके पास। जी हां, ऑपरेशन जबालिया से जुड़ी एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, और साथ ही साथ युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमास की स्ट्रेटेजी क्या है, ये हमने आपको तफसील से बताई, और कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता विपिन चौबे इस वक्त वॉर जोन में ही मौजूद हैं, तेल अवीव में ही मौजूद हैं। विपिन, वहां रहकर आईडीएफ की स्ट्रेटेजी को कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं, कैसे भाप पा रहे हैं? क्योंकि अब बात पूरे गाजा पर कब्जे की जा रही है, और खबर यह आ गई है कि नॉर्थ गाजा से बहुत सारे हमास के लड़ाके साउथ गाजा शिफ्ट हो गए हैं, और वहां से बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर को यह हमला हुआ था समीर। पूरी दुनिया जानती है कि कैसे हमास के लड़ाके इजराइल की सीमा में घुसे और कैसे कोहराम बचाया था। उसी दिन शाम को पीएम नेतन्याहू का यह स्टेटमेंट आया कि यह युद्ध है, यह युद्ध हम पर थोपा गया और इस युद्ध को खत्म हम करेंगे, शुरू हमास ने किया है। उसके बाद से यह ऑपरेशन शुरू किया गया, और आज की तारीख में स्ट्रैटेजी पहले दिन से बिल्कुल क्लियर है। कोई स्टैंड नहीं बदला गया कि पूरे गाजा से हम हमास का नामो निशान मिटाकर ही मानेंगे।
इसी स्ट्रैटेजी के तहत गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और पूरी युद्ध आज की तारीख में नॉर्थ गाजा में सेंट्रिक हो गई है। दर्जनों ऐसे सेकंड और थर्ड लेवल के कमांडर्स हैं जो इस युद्ध में मारे जा चुके हैं और इसके अलावा कल ये खबर आई कि एक बड़ा कमांडर इस पूरे मामले में जो इस पूरे हमले का करता धरता था उसको भी घेर लिया गया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कर दिया। इसके बाद ये युद्ध अब हमास की तरफ से नेतृत्व विहीन होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए ये ग्राउंड रिपोर्ट पर हमें पता चल रहा है, ग्राउंड पर ये पता चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लड़ाके हैं जो घिर चुके हैं, जिन्हें ये लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। इसीलिए वो नॉर्थ से शिफ्ट होकर साउथ में जा रहे हैं ताकि दोबारा से अपने आप को एक बार रीअरेंज किया जाए और हमले के लिए तैयार किया जाए। बड़ी बात विपिन आप बता रहे हैं कि किस तरह हमास की अगर लीडरशिप खत्म हो रही है तो ये एक चुनौती तो है कि आगे क्या होगा, हमास कितना पलटवार करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई कैंप्स पर अटैक हुआ है और 60 सेकंड में अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि जबालिया कैंप में हमास क्या नागरिकों को ढाल बना रहा है। केजे सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सिंह साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये पहचान करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा होगा इजराइल की सेना के लिए कि कौन हमास के लड़ाके हैं और कौन जेनरिक वहां पर नागरिक है। क्या जबालिया के माध्यम से ढाल बना रहा है हमास, नागरिकों को ढाल बना रहा है, आपको लगता है? पहले तो रिद्धि जी मैं विपिन चौबे को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि इस चैनल के श्रोताओं को ग्राउंड से जोड़ रहे हैं और मैं उनको एक नसीहत देना चाहता हूं कि वो अपना ख्याल रखें प्लीज। आप बचोगे तो हम सबको समझाओगे, तो अपना हेलमेट और दूसरी चीजों का इस्तेमाल जरूर करें और अपनी सावधानी का ध्यान दें। अब चलते हैं आपके सवाल पर। मेरे ख्याल से हमास शुरू से ही नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है। वो गलत तरीके से अस्पताल और दूसरे क्षेत्रों में अपनी सुरंगों के द्वार बनाए हैं। वो ह्यूमन शील्ड का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और रिफ्यूजी कैंप के अंदर ये पता करना बहुत मुश्किल है कि कौन हमास है और कौन हमास नहीं है। तो इसलिए ये तो पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जी कि आईडीएफ का चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि किस तरीके से वो पता करे कौन हमास है और कौन। बिल्कुल सही बात है सिंह साहब, आपने बिल्कुल सही कहा और यही वजह है कि कोलैटरल डैमेज गाजा के अंदर बहुत बड़ा है। और आइए बिग वॉल के जरिए कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि हिजबुल्लाह का घेरा और हमास का किस तरह से बचाव हो रहा है। उत्तरी इजराइल, ये देखिए मैप भी बता रहे हैं आपको, उत्तरी इजराइल पर इस वक्त अटैक देखने को मिला है। हमास का बीती रात लगातार कई हमले किए गए हैं जिसका पलटवार आईडीएफ कर रही है। रॉकेट मोर्टार से कई हमले किए गए हैं। बिल्कुल, और लेबनान से लगातार हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, इजराइल को बना रहा है निशाना। इजराइल पर हमले जारी रहेंगे, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कह दिया गया है। ये देखिए गाजा पट्टी ये रही जहां पर इस वक्त भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। ये इजराइल है, इधर सीरिया है और ये लेबनान की धरती है जहां से इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। यहां से यहां मिसाइलें गिरती हैं, रॉकेट्स दागे जाते हैं और ये कौन करता है? ये हिजबुल्लाह के लड़ाके करते हैं और हिजबुल्लाह आगे के लिए भी इजराइल को धमकाता नजर आ रहा है। हमास ने क्या कहा है? इजराइल पर हमले और ज्यादा तेज करें। जी हाँ, हमास ने कहा है कि और तेज होने चाहिए हमले रुकने नहीं चाहिए। ये हमास की तरफ से दबाव बनाने के लिए हमले जरूरी है और हमास लगातार दबाव बना रहा है। यानी ये जो गठजोड़ है हमास और हिजबुल्लाह का, ये सामने आया है क्योंकि वो घेर कर रख रहा है हिजबुल्लाह और हमास अटैकिंग पोजीशन पर है। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी बने हुए हैं। 60 सेकेंड में हमारे एक्सपर्ट से ही समझते हैं कि हिजबुल्लाह के हमले से हमास का जो बचाव है क्या वो मुमकिन है? क्या वो मुमकिन है सिंह सर, आप समझते हैं ये? देखिए ऐसा है, ये दो गुट है जिनके बीच में मतभेद भी है। जो हमास है वो सुन्नी ग्रुप है और हिजबुल्लाह जो है वो ईरान से सपोर्ट लेता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हिजबुल्लाह के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस लड़ाई में पूरी तरीके से कूद पड़े। अभी तक वो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है और पूरी तरीके से कूद पड़ने के लिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। कुछ वो कर भी रहे हैं। तो ये मुठभेड़ और ये चीज़ तो चलती रहेगी, क्योंकि आपने यूक्रेन में भी देखा है कि हम सोचते हैं कि लड़ाई आईडीएफ सोचती है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, पर जैसे हमारे कर्नल टिन्नी इन्फेंट्री के काउंटर इंसर्जेंसी के एक्सपर्ट है, ये भी आपको बताएंगे कि ये जो हाइब्रिड लड़ाई है
ये जल्दी में खत्म नहीं होती। इसमें घरों की लड़ाई, मलबे के बीच की लड़ाई, सुरंगों की लड़ाई, इस सब के लिए समय चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और दोनों कर्नल पक्ष एस में- डिन्नी का आपने जिक्र किया, डिन्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से आप देखते हैं ये जो ट्रिपल एच सामने खड़े हैं इजराइल के, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, और इसी में यमन के हूती विद्रोहियों को भी अगर ऐड कर लिया जाए, ये कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप डिन्नी साहब? बिल्कुल, देखिए इजराइल पे ये तीनों जो एच है, हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस जो है, वो डेफिनेटली एक चैलेंज है। और अभी तक इजराइल का नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ ही हो रहा है। जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, हिजबुल्लाह इससे पहले इजराइल के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि वो कभी सिविलियन टारगेट्स पे नहीं करते, ना इजराइल करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हिजबुल्लाह ने अपना टैक्टिक्स चेंज कर दिया। नॉर्दर्न इजराइल में मिलिट्री टारगेट्स को छोड़ के वो सिविलियंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो अभी भी पूरी तरीके से नहीं है, और इजराइल ने भी 3 किलोमीटर अंदर तक वो भी अटैक करने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक जैसे जनरल सिंह सर ने कहा है, वो आर्मी कमांडर रहे हुए हैं, उनको पता है कि ना चाहते हुए भी इसको एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं। जैसे आज कल एक यूएस के ड्रोन को गिराया गया है। तो मेरे ख्याल से ये जो 3, हमास तो ऑफकोर्स ऑलरेडी है, हिजबुल्लाह और हुतीस, वो इजराइल ना चाहते हुए भी अपने एस्केलेशन का एक बिल्कुल डिन्नी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस विस्तार से समझाया है कि कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त इजराइल के सामने है इस तरह के मिलिशिया गुट को लेकर।